हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है। भाई फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हमें क्या करना था कि मतलब पहले तो हमें क्या करना होता है, जो भी प्रॉब्लम है हमारी गिवन है उसके लिए हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। फिर उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उनके सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें भी एक प्रॉब्लम हमें गिवन है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो देखते हैं, समझते हैं पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वो कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये क्या कह रहा है, किसी सिटी में जो टैक्सी का जो चार्ज है वो किस तरीके से होता है कि जो पहला जो किलोमीटर है, ठीक है ना, मतलब एक तो फिक्स चार्ज है, मतलब अगर किसी को एक डिस्टेंस से किसी दूसरी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक किसी पर्सन को अगर हमें जाना है, ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस हमारी है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, किसी पर्सन ए को, ठीक है, किसी पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। अब ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी भी हो, अगर किसी को मतलब बी तक जाना है या बी से थोड़ा पहले जाना है, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, किसी को यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस कितनी भी हो एक फिक्स चार्ज रहेगा हमारा। क्या रहेगा, एक फिक्स चार्ज। चाहे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर करो, चाहे 2 किलोमीटर की, चाहे 5 किलोमीटर की, वो फिक्स चार्ज आपका रहना ही रहना है। ठीक है, मान लीजिए वो फिक्स चार्ज है हमारा 5 रुपये। मतलब गाड़ी में अगर आप बैठ गए, ठीक है, टैक्सी में अगर आप बैठ गए तो उसका फिक्स चार्ज हो गया, मतलब टैक्सी का जो फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब उसके बाद मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब एक तो हो गया फिक्स चार्ज, उसके बाद होता है पर किलोमीटर किराया, मतलब पर किलोमीटर चार्ज। अब मान लीजिए वो 2 रुपये है, ठीक है, 2 रुपीज़ है वो। पर किलोमीटर चार्ज का मतलब है अगर वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो चल रहा है, मतलब कवर कर रहा है वो, तो अगर 1 किलोमीटर के 2 रुपये हैं, ठीक है, तो 5 किलोमीटर के कितना हो गया, 10 रुपये। तो टोटल जो अगर हमारा जो किराया होगा वो कितना होगा भाई, देखिए 5 रुपीज़ तो हमारा फिक्स चार्ज है। ठीक है, उसमें ऐड होगा हमारा पर किलोमीटर चार्ज, मतलब कि डिस्टेंस अगर हमारी 5 किलोमीटर है और पर किलोमीटर जो हमारा चार्ज है वो 2 रुपीज़ है, तो जो टोटल हमारा जो फेयर हो जाएगा, टोटल हमारा जो हमारा किराया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 + 5 × 10, तो कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक तो फिक्स चार्ज है और एक हमारा क्या है, जो पर किलोमीटर का चार्ज है एक वो है। ठीक है ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। क्या कह रहा है कि एक 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना पेड करना पड़ता है, 105 रुपये हमें पे करने पड़ते हैं। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। अगर ये जो जर्नी है 15 किलोमीटर की है, ठीक है, तो चार्ज हमें पेड करना पड़ता है 155 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज, तो पूछ रहा है फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और वो पर किलोमीटर चार्ज क्या है। जो हमारा फिक्स चार्ज है वो हमारा क्या है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो हमारा क्या है। तो हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब कोई पर्सन है उसने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है, तो जितना भी हमारा फिक्स चार्ज है और जो पर किलोमीटर चार्ज है उसके अकॉर्डिंग हमारा 25 किलोमीटर की डिस्टेंस मतलब ट्रैवल करने के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हमसे ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे 3 चीज़ हैं, एक तो हमें फिक्स चार्ज बताना है, एक पर किलोमीटर चार्ज हमें बताना है, एक हमें बताना है अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो उसके लिए उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा रफ पार्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज है वो हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज हमने कितना मान लिया, वो x रुपीज़ है। ठीक है,
भाई फिक्स चार्ज हमारा कितना है, एक्स रुपीज़ है। जैसे हमारा यहाँ पे 5 रुपीज़ था तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स रुपीज़ है, क्योंकि इसमें हमें गिवन नहीं है। इसी तरीके से लेट द पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज है वो हमने वाई रुपीज़ लेट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, मैं देखिए फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। मतलब कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 105 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अब देखिए कैसे है। अब हमने यहाँ पे जैसे आपको समझाया था एग्जाम्पल के लिए कि फिक्स चार्ज मान लिया 5 रुपये, पर किलोमीटर चार्ज हमारा कितना है 2 रुपये, डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 5 किलोमीटर, तो जो टोटल पे कितना करना पड़ेगा उसे, एक तो फिक्स चार्ज हो गया वो कितना है 5 रुपीज़ है। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज कितना है एक्स रुपये, ठीक है। तो जो टोटल पे कितना करना पड़ेगा उसे, वो कैसे निकालेंगे, एक्स एक तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा, फिर उसमें प्लस भाई पर किलोमीटर चार्ज कितना है हमारा वाई रुपीज़ है, तो वाई, ठीक है, इंटू अब डिस्टेंस कितनी है उसकी 10 किलोमीटर, तो वाई इंटू 10, तो इज इक्वल टू से कितना पे करना पड़ता है टोटल 105 रुपीज़, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। जो हमारा फिक्स चार्ज है पहले वो हो गया, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस और जो पर किलोमीटर चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई होगी और उन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा जो हमने टोटल पे किया। तो टोटल पे उसने कितना किया है 105, बट कैसे किया, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो दिस इंप्लाइज जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आप देखते हैं सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। 15 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो देखिए वो पे कितना कर रहा है 155 रुपीज़। अब देखिए इसी की तरह जो टोटल जो पेड हमारा अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, भाई पहले तो फिक्स चार्ज प्लस अब पर किलोमीटर चार्ज कितना है वाई रुपीज़ और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 15 किलोमीटर, इसके लिए वो कितना पे कर रहा है 155, तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 155, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आ गई, एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिए, जो हमारी ये प्रॉब्लम हमें गिवन थी उससे। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करके इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और सेकंड में उसे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए करते हैं इसे। सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दिस इंप्लाइज अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो हमारी क्या आ जाएगी 105 माइनस 10y, ठीक है। ये कितना आ गया 105 माइनस का 10y, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड से जो हमारी x की वैल्यू आई है इसे हमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो गया 105 माइन, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 5y इज इक्वल टू 155,
ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो दिस इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू, ये हमारा देखिए कितना बचेगा, 5 माइनस 5 0 एंड ये कितना हो गया 5, तो ये हमारा 50 बचेगा यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 50 अपॉन में 5, तो 5 कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये हमारा y की वैल्यू हमारे से क्या आ जाएगी, हमारी यहाँ से y इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है ना। अब इस y की वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से करते हैं, देखिए सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं y की, सॉरी, देखिए x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू, देखिए y की वैल्यू क्या है हमारी 10, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कितना क्या 105, ठीक है ना, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x की 5। अब देखिए सॉरी, x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू हमारी आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो हमने यहाँ पे लेट किया था, लेट द फिक्स चार्ज हमारा कितना था, x रुपीज़ था, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 रुपीज़, और जो हमारा पर किलोमीटर चार्ज था वो हमारा कितना था, y रुपीज़ था, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 10 आ गई। तो देखिए जो हमारा फिक्स चार्ज है भाई, x बराबर 5 है, तो फिक्स चार्ज हमारा कितना आ गया 5 रुपीज़, और जो पर किलोमीटर चार्ज हमारा y है, y की वैल्यू कितनी है हमारी 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर किलोमीटर चार्ज y है, तो ये हमारा पर किलोमीटर चार्ज कितना आ जाएगा, हमारा 10 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हैंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू, भाई x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ गया हमारा 5 रुपीज़, ठीक है ना। एंड जो हमारा पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज, वो हमारा देखिए y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो वो कितना है हमारा 10 रुपीज़, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन में उसने नीचे एक चीज़ हमसे और पूछी है, वो क्या कह रहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसे भी, देखिए अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन वो क्या कह रहा है, अमाउंट फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर अमाउंट हम निकालें टोटल 25 किलोमीटर के लिए, तो क्या आएगा, देखिए फिक्स चार्ज हमारा कितना है x रुपीज़ है, ठीक है। अब पर किलोमीटर चार्ज y इंटू डिस्टेंस कितनी है 25, तो यहाँ ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी है 5 प्लस, अब y की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 25, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 250, तो ये कितना हो गया 255। तो जो टोटल अमाउंट है 25 किलोमीटर्स के लिए पे कितना करना पड़ेगा 255 रुपीज़, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते थे, देखिए हियर हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस अमाउंट पेड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर इज़ 255 रुपीज़। तो जो 25 किलोमीटर के लिए जो अमाउंट हो जो पे करना पड़ेगा वो हमें कितना आएगा 255 रुपीज़, ठीक है।
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट था वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और आज की जो वीडियो है हमारी वो भी यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।